हाईवे में ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग थर्ड चैप्टर है। अब यहां पे इससे पहले हमने क्या कर लिया था, हाईवे में एक तो हमने इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये चैप्टर वाला हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। चैप्टर 2 में हमारा क्या हुआ था, ज्योमेट्रिक डिजाइन हुआ था। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 3 है वो है ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग। और फिर हमारा जो चैप्टर 4 अभी आगे आएगा वो होगा हाईवे मटेरियल्स। हाईवे मटेरियल्स एंड देन जो चैप्टर 5 हमारा आएगा वो होगा पेवमेंट डिजाइन या फिर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पर हमारा पेवमेंट डिजाइन या फिर कंस्ट्रक्शन। अब पहले वाले इंट्रोडक्शन में तो ज्यादा कुछ था नहीं, एक दिन में खत्म हो जा रहा था। जैसे कि इतिहास हमारा, सड़कें कहां से, रोमन रोड्स, टेलफोर्ड, है ना, ये सब चीजें। तो कौन बताना चाहेगा कि ये जो है टेलफोर्ड रोड में क्या था और ट्रेसगेंट रोड में क्या था, है ना, रोमन रोड्स में क्या था, कब आई थी रोमन रोड, प्रकाश? नहीं याद है, इतना समय नहीं लगता सोचने में है। 1935, बहुत खूब। रोमन रोड्स 300 BC में। तो एक काम करो, तुम बाहर निकलो, ये भी और ये भी 300 BC में आई थी। रोम कब था? रोम का कल्चर भाई बहुत पुराना है, 300 BC। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे आ गया था प्लान्स। कौन से? रोड ईयर प्लान्स। 3 रोड ईयर प्लान थे। कौन कौन से? नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ। कैसे याद किया था? नॉन अवेलेबल। हाँ, नॉन अवेलेबल वारंट से, NBW से याद किया था। N फॉर नागपुर, B फॉर बॉम्बे, और जो W था उससे हमने लखनऊ बना दिया था। ठीक, बस पहले चैप्टर में इतना ही था। एक आध चीज और थी कि भैया अगर तुम्हें हाईवे बनाना हो, सड़क बनाना हो, तो सर्वे जो स्टेप्स थे क्या थे? पहला कौन सा सर्वे होता था? मैथ स्टडी, फिर प्रिलिमिनरी। सर पहले अच्छा, पहले रिकग्निशन, रिकग्नाइसेंस। बड़ा मुश्किल है बोलना, कोई बात नहीं, तो हम इसको टुकड़े टुकड़े में करके बोल देंगे। हाँ, और फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी, अच्छा, फिर और उसके बाद फाइनल लोकेशन सर। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या था? MRP फाइनल, है ना। M फॉर मैप स्टडी, R फॉर रिकग्नाइसेंस, P फॉर प्रिलिमिनरी, और फाइनल में हमारा फाइनल सर्वे। ठीक है, चलो जी, यहाँ पहला चैप्टर खत्म। देखा कितनी जल्दी खत्म हो गया। दूसरे में ये हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन। क्या क्या पढ़ा था? SSD। क्या था SSD? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, साइड डिस्टेंस कितने तरह के थे? एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, एक ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। वो तो खैर इसी में था SSD में। तो हमने क्या पढ़ा? SSD पढ़ा, ISD पढ़ा एंड OSD पढ़ा। लो जी, इतना हो गया। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? सुपर एलिवेशन पढ़ा है, ओवर टर्निंग पढ़ा है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग पढ़ा है, हमने कर्व पढ़े हैं। हाँ, लो सेटबैक डिस्टेंस वो भी तो रहेगा ना, सेटबैक डिस्टेंस। तो जी है, तो अभी भी और कुछ थ्योरेटिकल चीजें। यहाँ पे इस ज्योमेट्रिक डिजाइन चैप्टर में हाईवे का एक मेजर पोर्शन है कि नहीं? एक मेजर पोर्शन हाईवे में ही है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस कहां से क्या आते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हमारे प्लान्स, ठीक है, रोड ईयर प्लान्स की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, एक तो प्लान्स हो गया, दूसरा क्या है? हमारे रोड पैटर्न्स, जैसे कि ग्रिड पैटर्न हो गया, है ना,
स्क्वायर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ये सब चीजें, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, ये सब हो गए। इसके बाद में ज्योमेट्रिक डिजाइन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ, तो सारा कुछ यही आ जाता है काम का। तो ये जो ज्योमेट्रिक डिजाइन चैप्टर है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आ गई? बस इसके बाद में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग शुरू करना है। अच्छा, ट्रैफिक के बाद में हाईवे मटेरियल्स आ जाएगा। हाईवे मटेरियल्स में कितने मटेरियल्स यूज होते हैं, क्या क्या उनके ऊपर टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। फिर आता है पेमेंट डिजाइन। पेमेंट डिजाइन में पेमेंट कैसे बनती है, पेमेंट में स्ट्रेसेस कौन कौन से आते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी आगे। अच्छा, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग जैसा हमारा है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें जो पढ़ना है, एक तो रोटरी का डिजाइन। रोटरी डिजाइन पता है ना भाई, चौराहे देखे बड़े बड़े एकदम गोल गोल, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में है, दिल्ली में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो जो चौराहे हैं वो कैसे डिजाइन होते हैं। दूसरा, यहां पे सिग्नल कैसे डिजाइन होते हैं, सिग्नल की डिजाइनिंग, यानी कि कितनी देर के बाद कौन सी बत्ती जलेगी, ग्रीन लाइट है तो कितनी देर तक जलनी चाहिए, रेड लाइट है तो कितनी देर तक जलनी चाहिए, ये सिग्नल डिजाइन, ठीक है। दो चीजें ये। फिर इसी में एक चीज और आ जाती है, जैसे कि रेगुलेशन। रेगुलेशन में हमारे पास में साइंस आते हैं, जैसे कि नो हॉर्न, यू टर्न नहीं लेना, यहां से लेफ्ट नहीं लेना, इस तरह की चीजें, ये सब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सारा कुछ रिलेटेड है ट्रैफिक से ही। हम यहाँ पे करने के हवाले हैं कि ट्रैफिक हमारा स्मूथली चले, तो उसके लिए जितनी भी चीजें हैं काम की, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये बढ़िया बात, शुरू करें फिर। वीडियो डालना यूट्यूब पर, क्या वीडियो हाँ, सब डलेगा। डालेंगे सर। कौन सा वाला? पहले जो सॉन्ग का किया सर हम लोग को सब डालेंगे ना। इससे जस्ट पहले का इतनी देर में कैसे डाल के आया था मैं? हाँ सर, इससे पीछे रहते हैं, कल मतलब परसों लेक्चर था उसको लेके सब 500 का बचा हुआ है। फोकस एकेडमी सेकंड चैप्टर का पढ़ा हो, सेकंड का नहीं पढ़ा, हाँ कोई नहीं, वो कर लेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन में ज्यादा नहीं है, फटाफट हो जाएगा। तो रिकॉर्ड एक दिन टाइम निकाल के इसको बोल देंगे रिकॉर्ड। एक दिन हाँ, 2 घंटे में काम की चीजें, फालतू की चीजें नहीं। चलो, तो समझ में आया भैया ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या है, ठीक। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक डेफिनेशन लिखो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ क्यों रहे हैं हम। देखो यहाँ पे, सर बिल्कुल तो टाइप पे होगा सर सीबीटी 1 सो क्वालीफाई मार्क कितना परसेंट होना चाहिए? 40% रखते हैं जनरल के लिए बोलना है। जनरल के लिए। 40%, 145 होना चाहिए सर। 40% टोटल का 100 का होता है सर 5% सीबीटी 50 100 है, 100 पता नहीं, शायद 100 ही है। 100 है सर। कितना चाहिए सर हमको सर? सिर्फ पास करने के लिए 40%। तो पास ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लेकिन होता, कट ऑफ सर फिर मिलेगा। ऊपर जाएगी कट ऑफ, मेरिट 500 सब कर लेता है, वो मेरिट में आना चाहिए। सीबीटी 2 मतलब सीबीटी 2 में जितना बैठेगा उसके लिए मिलेगा नहीं सर। हाँ देखो, पहला वाला तो सिर्फ क्या होता है कि इनको पास करवाना है, पहले वाला तो पहले वाला तो सिर्फ तुम्हें पास करना और कुछ नहीं होना। कट ऑफ जो बनेगा सर इसका दोनों मिला के बनेगा वो किसी बाद में बनेगा। दोनों मिला के बनेगा। हाँ मिला के। सीबीटी 2 का बनेगा।
शायद CBT 2 है, मेरे को सही से ध्यान नहीं है। सर पहले 1 का अलग बनाते हैं, फिर बाद में 2 का उसमें जोड़ते हैं, फिर दोबारा नया बनाते हैं। दोनों नया कौन सा है उसका? सीट मतलब जी, सबसे पहले पेपर 1 के लिए बनाया था। हाँ, वो फास्ट मार्क है, जो सभी को जैसे हाँ जो सी हाँ CBT वो तो कम हो जाएगा ना। अरे बनता दोनों मिला बनता है सीट 2 का बनता है। तो हमें कौन सा सब्जेक्ट होगा? कोई भी नहीं। वो पहले सांस तो ले ले। तो सही है, इतना और इतना चेक लगा करने बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत मुझे भी टाइम चाहिए। ये सर नोटिफिकेशन निकालेगा फिर पता चल सकता है। क्या? रेलवे का नया नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा सर क्या है उसका प्रोसेस। जी CJ भी आया हुआ है। सर नाम टेक कर सर झारखंड से ये तो भी आया हुआ है। स्टेट का होता है कि मुझे नहीं पता था। नहीं सर मतलब है, देखा था ये वाकई में स्टेट का भी होता है, मुझे नहीं पता था ये बात। स्टेट का एसएससी होता है सर, सीधी थोड़ी होता है। यूपी ट्रिपल एससी, वो सॉरी ट्रिपल एससी। स्टेट का एसएससी होता है। यूपी एसएससी बिहार एसएससी सर्च करके देखना पूछ सकता है। नोट कर लो पहले, उसके बाद मैं फिर समझाता हूँ। सबसे अच्छा सर मेट्रो सिटी में है।
नोट कर लिया, बताओ आगे। देखो यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो ट्रैफिक का फ्लो है ना वो आराम से होता है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है इज टू अचीव फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, वो जो फ्लो है वो रुकना नहीं चाहिए, स्पीडली होना चाहिए, ज्यादा व्हीकल्स पास होने चाहिए, और एक कंडीशन होती है कि एक्सीडेंट्स सबसे कम होने चाहिए। ठीक है, कोशिश ये रहती है कि हो ही ना, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, तो हमारे एक्सीडेंट्स पॉसिबल सबसे कम हो। ठीक है, आगे देखो, अब इस चीज को अचीव करने के लिए हमें ट्रैफिक के ऊपर कुछ स्टडी करनी पड़ती है। वो स्टडीज क्या है? 3 तरह की स्टडीज होती है, जिसमें कि सबसे पहली है ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर है ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, फिर है ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। ठीक है, अब ये ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो आदमी है ना, रोड यूजर हो गई या फिर ट्रैफिक, ये समझो पहले कि ट्रैफिक मिलकर के किस चीज से बनता है, वो हर एक प्रॉपर्टी हम गिन लेंगे यहाँ पे। किस किस से मिलकर बनता है भाई? ये जो गाड़ी चला रहा होगा वो, जो गाड़ी होगी वो, ये सब तो चीजें हैं। तो ये हमारी किस में आती है? ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। क्लियर होगा? ऐसे ही गाड़ी जो भी है उसकी और फर्दर क्या क्या प्रॉपर्टीज अभी सब बताऊंगा। अभी यहाँ आ जाओ, ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस। अभी ये दूसरा क्या है? पहले समझ में आया ना ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रैफिक किससे मिलकर के बन रहा है, सबसे पहले तो वो समझो, और उसकी हर एक की प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, हर एक की प्रॉपर्टीज, यानी कि जो गाड़ी चला रहा है उसकी प्रॉपर्टी, जो गाड़ी है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, सब चीजें। ठीक है, आगे देखो, ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस, ट्रैफिक की स्टडी करना, ट्रैफिक की स्टडी करना। अभी ट्रैफिक की स्टडी क्या होता है? यहां पे कौन सा ट्रैफिक, मतलब कितना ट्रैफिक किस जगह जा रहा है, ठीक है, किस पर्पज से जा रहा है, कुछ इस तरह की चीजें जानना हमारा ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस होता है। जैसे कि इसमें आता है स्पीड एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ठीक है, नाम सुना होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे आती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आ जाओ, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। अभी ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन क्या है? इसके अंदर हमारे ट्रैफिक के सिग्नल्स, साइन बोर्ड्स, ये सब चीजें आती है। समझ में आई ना बात? तो ये सारी चीजें। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला रोड यूजर, वही आ गया रोड यूजर जो गाड़ी चलाएगा। फिर ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेकिंग यानी कि जो तुम ब्रेक लगाओगे, भाई ब्रेक लगाओगे, ये एक्चुअली व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, तो हमने इसको थोड़ा सा अलग निकाल दिया। व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ खास नहीं आना है, इसको तो छोड़ देना। ठीक है, तो मेन है हमारा यहाँ पे ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे देख लो, तो सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गाड़ी चलाएगा। तो रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? 4 तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहला फिजिकल, फिजिकल में उसका फिजिकल प्रेजेंस कैसा है, यानी कि देख कैसे सकता है, विजन अच्छा है या बुरा है, हियरिंग सुन सकता है सही से कि नहीं, पता चला कोई चला रहा है पीछे, कोई हॉर्न दे रहा है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। अंधे बहने वाली वो देखिए तुमने गाड़ी चलाने वाला स्टोरी, अंधा स्टीयरिंग पकड़ के बैठता है, वो स्टोरी है सबसे बेस्ट। अब वो स्टोरी है, पता चला वो रियल में हो जाए। तो ये सब चीजें हमें समझनी। फिजिकल में हमारा क्या विजन है, हियरिंग स्ट्रेंथ है, और जनरल रिएक्शन है ट्रैफिक को लेके। ये जनरल रिएक्शन क्या होगा? बहुत से होंगे भैया ट्रैफिक देख के एकदम खुश, और बहुत से होंगे अरे भाई साहब इतना ट्रैफिक, समझ रहे हो? डिफरेंट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन ट्रैफिक को लेकर के यहाँ आएगा। अब देखो आगे मेंटल, मेंटल में क्या होगा? कितनी इसको नॉलेज है, यानी कि जैसे कि साइन बोर्ड्स हो गए, पता चला साइन बोर्ड नहीं पढ़ने आते, पता चला भैया ट्रैफिक लाइट नहीं फॉलो करनी आती, पता ही नहीं उसको भाई लाल पे रुकना है उसको, समझ रहे, उल्टा कर दिया। तो ये वो नॉलेज है। स्किल, गाड़ी कैसे चलानी है, समझ में आ रही है बात? आगे देखो, साइकोलॉजिकल, फियर और एंगर। ये साइकोलॉजिकली चेंज हो जाता है। मान लो वो कुछ करके आया है ना, मान लो बैंक लूट के आया, तो उस टाइम पे उसकी कैसी कैसी मानसिक स्थिति होगी उसकी, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो गाड़ी एकदम भाग के निकलेगा तो बैंक लूट के आया तो बस ये वाली स्थिति। एनवायरमेंट में बारिश हो गई है ना, बहुत ज्यादा फॉग हो गया बिल्कुल, ठीक, तो उस स्थिति में जो ड्राइवर है, हर कोई ड्राइवर अलग तरीके से बिहेव करता है। बारिश में किसी को मजा आ रहा होता है, चलाता है तेज, कोई आराम से चलाता नहीं, भाई फिसल के गिर जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये सब रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके बाद में आएंगे हमारा ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यहां तक समझ में आया? चलो,
सर इसमें कोई छोटा सा हो जाएगा ये वाला? नहीं होगा। बड़ा है सर। हाँ ये थोड़ा बड़ा है वैसे। हाँ ये हो जाएगा, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा नहीं है इसमें। जे के लिए सर सबसे मेन चैप्टर दूसरा वाला ही है। दूसरा वाला ही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इसमें मेंस में इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्या आएगा, सिग्नल डिजाइनिंग आएगी और रोटरी डिजाइन। सबसे पहले सिग्नल डिजाइन आता है, आईआरसी का मेथड है वो जरूर आता है। ठीक है, चलो अभी देखो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में गाड़ी के ब्रेक लगने पे वो रुकती कैसे है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे यहाँ पे। यानी कि कितना दूर तक रुकती है ब्रेक लगाने पे, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, ये सब चीजें यहाँ आएंगी। एक्सेलरेशन यानी कि डी एक्सेलरेशन, जब तुम ब्रेक लगाना शुरू करोगे तो वो किस एक्सेलरेशन से यानी कि किस रिटार्डेशन से रुकेगी, ये सब चीजें बात समझ आ रही है। तो ये सब यहाँ पे आएंगे। तो इसके लिए अब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली न्यूमेरिकल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक ब्रेकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आता है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, गाड़ी की किसी की भी ब्रेकिंग एफिशिएंसी अगर कम हो जाएगी तो खुद सोचो क्या होगा, बताओ क्या होगा। एक्सीडेंट। भाई गाड़ी रुकेगी थोड़ा ही, है ना भाई, गाड़ी थोड़ा ना रुकेगी। अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम है तो गाड़ी नहीं रुकेगी। जैसे घोड़ा घास खा के नहीं रुकता। ठीक है, तुमने चलाई है मतलब तुमने बिन ब्रेक की गाड़ी चलाई है, हमारी तो नहीं रुकती। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी की। तो अगर ये ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम है तो उस केस में पता है क्या होता है, उस केस में जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो उसको रोकता है वो भी कम हो जाता है। बात सुना रही है, खुद सोचो भाई, ब्रेकिंग एफिशिएंसी जब कम होगी ना तो उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहां पे हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं। मान लो कि ये तुम्हारी एक गाड़ी है, यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारी एक गाड़ी है यहाँ पे। और इसका एक वजन होगा mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन होगा r, यही तो होगा। आगे ना, हेलो, ठीक। तो यहाँ पे r इक्वल्स टू mg आएगा, ये तो है ही। ठीक, अच्छा अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, चल रही है, फिलहाल मोशन में है, अगर इस वक्त मोशन में है तो तुम लोग मुझे बताओ यहां पे कोई ना कोई इसके पास एनर्जी होगी। अगर चल रही है तो एनर्जी होगी ना, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो रोजी अभी फिलहाल इसके पास में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। क्लियर है। अच्छा अब ये चलती जा रही थी, अब हुआ क्या, हमने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाए। अब ब्रेक लगाए किस लिए, ताकि रुके, लेकिन ब्रेक लगाने पे ये कुछ डिस्टेंस चल चुकी। अब और समझो, अगर ब्रेक लगाने पे कुछ डिस्टेंस ये चल चुकी है तो ब्रेक क्या है भाई, कैसे काम कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे जिक्र किया था ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, कि वो कम हो जाएगा। तो इनकी ब्रेक अगर लग रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया। हाँ क्या ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तो यानी कि वर्क डन हो रहा है। बात सुना रही कि नहीं भाई, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है प्रकाश, कि अगर किसी फोर्स के साथ में एक डिस्टेंस हम चल लें, एक दूरी हम तय कर लें, तो वर्क डन हो जाता है, कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, वो देख लो, क्या हमें अप्लाई करना है कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसकी वजह से, बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है बात। वर्क डन जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगा वो इक्वल होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। फ्रिक्शनल फोर्स तो ब्रेक लगाने के बाद आएगा। हाँ, ब्रेक लगाने के बाद आएगा, तो जब चल रही होगी तब भी तो फ्रिक्शन, तब भी होगा, कम होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ना जैसे ही ब्रेक लगेंगे। ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को मैं एक नाम देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं एफ ऑब्जर्व्ड। एफ ऑब्जर्व्ड, एफ क्या मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स। एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने इस फ्रिक्शनल फोर्स को डिनोट किया एफ से। बात समझ आ रही है, किससे डिनोट किया, एफ से। तो यहां पे ये जो ओबीएस मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जर्व्ड। फ्रिक्शनल फोर्स
जो मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्लियर की बात? यानी कि जो करंट में चल रहा है, जो करंट में प्रेजेंट है, जो करंट में भी सिचुएशन है फ्रिक्शन फोर्स की, वो है ये वैल्यू। अब अगर मैं ऐसे यहां पे हो जाता है एफ मैक्स, ये हाईएस्ट वैल्यू है जो होनी चाहिए। ये क्या है? हाईएस्ट वैल्यू जो होनी चाहिए। सर ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, ये तो सर तब होगा ना जब गाड़ी रुक जाएगी। नहीं, गाड़ी रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। मतलब चल रही होगी इसी समय। हाँ, उस टाइम पे। ठीक है। अच्छा अब देखो एफ मैक्स यहाँ पे कितना होगा? हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये चीज अभी क्लियर है यहां तक? चलो अभी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ ये जो चीज है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। इसके ऊपर क्या काम करेंगे? अब मैं क्या कर लेता हूं, एक वैल्यू थी, अच्छा ये मेरा एफ फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहां पे म्यू इंटू आर होगा। अब ये क्या है? कॉफिशिएंट है यहां पे, एक्चुअली में ये कॉफिशिएंट है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट। ठीक है। अच्छा अब देखो एफ क्या है मेरा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे क्या होता है? म्यू इंटू आर। अब ये म्यू क्या है? कॉफिशिएंट होता है। तो यहां पे कॉफिशिएंट मेरा क्या है? एफ ऑब्जर्व लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, एफ ऑब्जर्व इसकी जगह पे लिख देता हूं। आर क्या है? रिएक्शन है। यहां से आ जाएगी वैल्यू। ये बात समझ आ रही कि नहीं सभी को? प्रकाश ऊपर से जा रहा है पक्का? तो यहां पे आर हो जाएगा m0 जी। तो मेरे एफ की वैल्यू आ चुकी है। अभी मेरा क्या आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब वर्क डन निकाल लूं मैं। मान लो कि ये गाड़ी यहां से चलते चलते, ये सड़क थी और यहां पे आकर के रुक गई है, यहां पे रुक गई है, यहां पे रुक चुकी है ये। तो यहां से यहां तक आने में उसने एक डिस्टेंस तय किया, वो है एल। वो कितना है? एल। तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे निकाल लो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू एल, डिस्टेंस हो जाएगा। एफ कितना है यहाँ पे? एफ ऑब्जर्व्ड इंटू एम इंटू जी इंटू एल हो गया। सर ये एल जो है वो एसएसटी के इक्वल होगा ना? अरे ब्रेकिंग डिस्टेंस है हमारे यहाँ। ब्रेक लगने के बाद जितनी दूरी। हाँ, ब्रेक लगने के बाद है ये ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अभी देखो, अब यहाँ पे इसको इक्वल कर दो किसके? इसके काइनेटिक एनर्जी के। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देख लो जरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एफ ऑब्जर्व्ड इंटू एम जी इंटू एल इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये एम से ये एम कैंसिल आउट हो गया, हो गया। अब क्या होगा? एल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 जी एफ ऑब्जर्व्ड। ये एक वैल्यू आई है। तुम लोगों को ध्यान आ रहा है? कहीं देखा था इसको? कहां पे देखा था? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालते वक्त ब्रेकिंग डिस्टेंस का यही फॉर्मूला था, v स्क्वायर अपॉन 2g f है ध्यान? तो ये हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो एक फॉर्मूले का इसका यहां पे यूज होगा। ये हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है। नोट कर लिया सभी ने? अभी एक काम की चीज हमारी यहां पे ये आई है, अभी एक और निकालते हैं। इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग के चैप्टर में क्या होगा, जो हमारी लॉज ऑफ मोशन की जितनी भी इक्वेशन है ना, सब काम आती है यहां पे। ठीक है, तो उनका यूज होता है। अब देखो अच्छा, अब एक चीज जरा समझो। अगर मेरा एफ ऑब्जर्व्ड
ये क्या है, करंट में जो वैल्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वो है ये तो हमेशा या तो कम होगा मैक्सिमम वैल्यू से या फिर बराबर होगा। अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर चलना ही नहीं है व्हीकल। समझ में आ रही ना बात? अगर उससे ज्यादा हो गया तो नहीं चलेगा व्हीकल। तो यहां पे अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो यहां पे क्या वैल्यू मुझे मिल सकती है, सोचो जरा। अगर मैं एफ ऑब्जर्व को एफ मैक्सिमम से डिवाइड कर दूं तो क्या वैल्यू मिल सकती है आपको? यहां पे मुझे मिल जाएगी ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, यहां पे क्या मिल जाएगा? ब्रेकिंग एफिशिएंसी। उसको मैं डिनोट करूंगा ईटा से, परसेंटेज में निकाल लो इनटू 100। ये मेरी है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ये क्या है? ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ये चीज क्लियर है? अब आगे देखो ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बाद। अब यहां पे मैं लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करता हूं। जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जरा एक बार याद करो कौन कौन सी है। सबसे पहली v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। दूसरी क्या है? S equal to UT plus half AT s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड तीसरी क्या है? B square minus U square। हाँ बिल्कुल, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल यहां पे आने वाले न्यूमेरिकल्स में होगा। किसी भी एक का हो सकता है, हो सके 2 का हो जाए या हो सके 3 का ही हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 इक्वेशंस का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो तीसरी तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी देखो तो यहां अब इस सिचुएशन में क्या है, इधर आ जाओ। ये तुम्हारी गाड़ी थी, यहां पे चल रही थी, यहां पे रुक चुकी है। समझ में आ रही बात? यहां पे चल रही थी, यहां पे रुक चुकी है। तो जब यहां चल रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, होगी कि नहीं? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मान लो u। भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये तुम्हारा v है, v इक्वल्स टू 0। चलो जी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ये चीज क्लियर है? अब यहां पे क्या होगा कि जैसे ये पहले वाली इक्वेशन है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? मुझे टाइम मिल जाएगा कि भाई कितने टाइम में रुकी है। दूसरे वाले से मैं क्या निकाल सकता हूं? टाइम मुझे पता नहीं है, डिस्टेंस मैं यहां पे एल रखूंगा। फाइनल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी मुझे ये भी नहीं पता। तो अभी मुझे मैं निकालना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे वो बताता हूं। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही बात? मैं अभी क्या निकालना चाह रहा हूं यहाँ पे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए भी मैंने एक एल अभी निकाला ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो वो मैं यहां रख सकता हूं तीसरे वाली इक्वेशन में। v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबली देगा ही। तो देखो इसको लगा लेते हैं। तो बाय थर्ड लॉ या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे क्या होगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब वैल्यूज पुट करो। 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2al हो गया। क्या आ जाएगा अब यहां से? a इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l। लो जी, ये जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली नेगेटिव आ रहा है ना, ये है रिटार्डेशन। इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक नाम और हो जाता है इसका, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? डी एक्सेलरेशन। ये है, इस तरीके से मैं अपना एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। ठीक है आदित्य, नोट करते रहो।
एक चीज और देखें, अब यहाँ देखो, एक फॉर्मूला और था अभी अभी जस्ट हमने जो निकाला था एल का, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, क्या था? हाँ क्या था फॉर्मूला? बी स्क्वायर अपॉन 2g एफ, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं एफ ऑब्जर्व एक तरफ कर लूं तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 2g एल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस फॉर्मूले में चलो एक बार देखना भैया, ये जो v वेलोसिटी मैंने रखा है ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं यहाँ पे चाहूं तो इनिशियल वेलोसिटी भी रख सकता हूं। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे कंपेयर करो एक बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये चीज ये बन रही है, कैसे बन रहा है भैया? एफ ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू माइनस, ये यहां पे आ जाएगा, तो ये बनेगा ए अपॉन जी। ये मेरी यहां पे एक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? तुम देखो ना भाई, इतने हिस्से को मैंने यहां पुट कर दिया, यहां पे यू करो और ये 12 है, जी बचेगा, ये ना यहाँ पे जी, बस मैंने ये किया। ये आ गया मेरे पास, ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना फ्रैक्शन कोएफिशिएंट का। ये आ गई है, ये वैल्यूज हमें याद करनी है सब। न्यूमेरिकल देखें, पूरा कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कल से एक नया टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना? गौतम हो जाएगा, इधर प्रकाश, क्वेश्चन है, एक व्हीकल है, अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ वैल्यूज लिख दूं या पूरा क्वेश्चन लिखूं? वैल्यूज लिख दूं सिर्फ, बाकी बता दूंगा उसके अंदर क्या चल रहा है। एक व्हीकल है जो कि चल रहा है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसको हमने ब्रेक लगा के रोक दिया। क्या कर दिया? ब्रेक लगा के रोक दिया। तो इसने कहा कि जब हमने ब्रेक लगाया तो हुआ क्या कि वो जो व्हीकल था वो थोड़ा सा फिसला, स्किड के निशान आए हैं। और कितनी लंबाई है स्किड की? ये लंबाई उसने दी है, लेंथ ऑफ स्किड मार्क ये उसने दिया हुआ है। अब उसने कहा कि एवरेज स्किड रेजिस्टेंस जो है, एवरेज स्किड रेजिस्टेंस जो है वो है 0.70। इसने कहा कि ब्रेक एफिशिएंसी निकालो। इसने क्या कहा कि ब्रेक एफिशिएंसी निकालो, और इसने क्या कहा? रिटार्डेशन निकालो, और इसने क्या कहा है? टाइम टेकन। टू स्टॉप द व्हीकल, एक इसने ये कहा कि ये निकालो, ठीक है? तो ये चीजें इसने हमें निकालने के लिए कही है। एक बार फिर से बताता हूं क्वेश्चन क्या है कि एक हमारा व्हीकल है जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है,
और उसको ब्रेक लगाने के बाद हमने रोक दिया। जैसे ही रोका, फिसल गई, लंबाई हुई फिसलने की जो है वो है 25.5 मीटर। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.70। हमें तीन चीजें निकालनी है, क्या है? ब्रेक एफिशिएंसी, एक है रिटार्डेशन, एक है टाइम टेकन टू स्टॉप द व्हीकल, यानी कि कितनी देर में वो गाड़ी रुक गई है फिसलने के बाद। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको देख लो, ये लेंथ ऑफ स्किड मार्क का मतलब क्या है? ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है कि नहीं? तो ये हमारा है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसके लिए लिखो यहां पे गिवन। जब भी क्वेश्चन शुरू करना हो तो हम क्या करेंगे? एक तो गिवन चीजें देखेंगे, क्या क्या दे रखा और क्या निकालना है, एक वो भी देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उनके बीच देखेंगे कोई फॉर्मूला लगता है क्या। समझ रहे हो? तो अब यहां पे ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है? 25.5 मीटर। और क्या दे रखा है? एवरेज स्किड रेजिस्टेंस दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? स्किड रेजिस्टेंस अभी तो देखा था हमने। स्किड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जो उसको स्किड होने देने से रोक रहा है, फ्रिक्शन। आमतौर पे जो फिसलने देने से रोक रहा है, क्या होगा? फ्रिक्शन ही होगा, सीधी सी बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की। आगे ना बताओ, आमतौर पे जो ली जाती है वही तो मतलब है। तो एफ मैक्स लेंगे यहां पे। एफ मैक्स हमारा कितना होगा? 0.70। अभी देखो, व्हीकल की स्पीड, ये कौन सी स्पीड है? इनिशियल स्पीड है। फाइनल स्पीड तो 0 है, ये इनिशियल स्पीड है। तो इनिशियल स्पीड कितनी? 65। और फाइनल कितनी? 0। चलो, अब ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकालोगे सबसे पहले। चलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी से। सबसे पहला क्या होगा फॉर्मूला ब्रेकिंग एफिशिएंसी का? एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन एफ मैक्स। अब दिक्कत कहां जाएगी? भैया एफ मैक्स पता है लेकिन एफ ऑब्जर्व्ड नहीं पता, कैसे निकाला जाए? दिक्कत है। तो एफ ऑब्जर्व्ड का कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? क्या फॉर्मूला है? माइनस ए अपॉन जी। क्या लग जाएगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन पता है तुम्हें? फिलहाल तो नहीं पता, वो तो मुझे वो भी निकालना है। पता होता तो फिर कर लेते। क्या? v स्क्वायर अपॉन में हाँ, ये लगाएंगे। अब यहां पे L इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2g f ऑब्जर्व्ड, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ये आ जाएगा यहां पे, L चला जाएगा नीचे। तो यहां पे क्या रखोगे बताओ? इनिशियल वाली रखोगे, है ना? तो 65 का स्क्वायर। अब जरा सोच समझ कर ना, अब तुम लोग करोगे मिस्टेक, अब पता चल जाएगा। 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी? 9.81। लेंथ कितनी? 25.5। सही है? कोई दिक्कत? निकाल लोगे? चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। हाँ, ये है गलती, क्योंकि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ मीटर में, तो ऊपर वाला किलोमीटर में क्यों? बदलोगे कि नहीं? तो कैसे बदला जाए? क्या है तरीका बदलने का? 0.278 से मल्टीप्लिकेशन करो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, बताओ बताओ कितना आ रहा है ऑब्जर्व? कैलकुलेटर किसके पास है? 0.652। हाँ, 0.652। पीछे से उठ के बोल दिया था। अच्छा, बहुत होशियार है। चलो ठीक है, एफ ऑब्जर्व आ गया। टाइम बचाने के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में वैल्यू याद करके चलना ना। एफ ऑब्जर्व यहाँ पे रखो, एफ मैक्स तुम्हें पता ही है। अब यहाँ आ जाओ, तो एफिशिएंसी के लिए 0.652, एफ मैक्स ये 0.70 इंटू 100, क्या आएगा यहाँ पे बताओ? यहाँ आ जाएगा 93.2%। लो, एक चीज तो हमने सॉल्व कर ली, ब्रेकिंग एफिशिएंसी आ गई है। दूसरा क्या पूछा है?
रिटार्डेशन। क्या फॉर्मूला रिटार्डेशन का? अभी एक बताया था, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन जी, ए इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इनटू जी हो जाएगा। एफ ऑफ जेड कितना है बोरा, निकालो। ए इक्वल्स टू माइनस लो, रिटार्डेशन भी आ चुका है। ये आ गया रिटार्डेशन। एक वो चीज, टाइम टेकन टू स्टॉप द व्हीकल, यानी टाइम पूछ रहा है। ए बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 निकाल सकते हैं क्या? ए बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l जो लिखा है आंसर। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2l, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2l, l मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस। हाँ उससे भी निकल जाएगा। समझ आएगा। हाँ चलो अब देखो थर्ड, टाइम टेकन, तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, इसका इस्तेमाल कर लूं मैं, कर लूं इसका इस्तेमाल। तो टाइम इक्वल्स टू v कितना है 0, टाइम तो 0 है, इनिशियल कितना था 65 इंटू वो करो सॉल्व 0.278 अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा। ए कितना है बताओ, ए पे भी निकाला यहाँ पे 6.40, करो सॉल्व। तो टाइम हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2.82 सेकंड। आंसर आ गया। ठीक है, 2.82 सेकंड ये आ गया, वो भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। सर ये जो ये एफ मैक्स ये कैसे पता चला सर, ये एफ ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है, एफ मैक्स दिया हुआ है 0.7, एफ मैक्सिमम दिया हुआ है ना, उसने क्या बोला था, क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है सर। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आम तौर पे एवरेज बोला उसने कि एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कितना है 0.70, यानी कि आम तौर पे लिया जाने वाला स्किड रेजिस्टेंस उसने कहा एवरेज, आम तौर पे जो लेते हैं वैसे जो ऐसे लेते हैं, तो वो सर मैक्सिमम होगा। हाँ वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। कल को हम अपनी जो दूसरा पार्ट था कौन सा वाला, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, वो शुरू करेंगे। ठीक।